नमस्कार। जीएस वर्ल्ड करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये करंट अफेयर्स 2020 का ये तीसरा भाग है और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मैं बना चुका हूँ। आई होप आप सभी लोग उसको देख चुके हैं, और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 से देखना शुरू करें ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है जीएस की वो बनी रहे। तो यहाँ पे पिछले साल की जितनी भी मेजर घटनाएं हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जून और जुलाई अगस्त तक की घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये पार्ट 3 आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इससे पहले आप लोग शुरू करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको लाइक और शेयर कर दे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के अंदर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं, भाग 3 का क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन है, मूलतः जुलाई अगस्त 2020 में टोक्यो में प्रस्तावित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन की नई तिथि क्या है? यानी ये कोरोना की वजह से जो तिथि इसकी टल गई थी, अब टोक्यो में होने वाले 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो नया शेड्यूल है, जो नया टाइम टेबल है, वो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 29 जून 2020 को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कौशल विकास प्रशिक्षण आदि हेतु निर्मित होने वाले किस मंडल की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जून 2020 को आयोजित सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्य 3 एवं सतत विकास लक्ष्य 5। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसके जो थीम है वो 3 और 5 पर फोकस करेगी। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके क्या लक्ष्य है उसको डिटेल में जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जून से 12 जुलाई 2020 के मध्य भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत पौधारोपण के लिए किस अभियान का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है संकल्प पर्व का आयोजन किया गया। 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 24 जून 2020 को भारत सरकार के नीति आयोग और OECD के ITF यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने संयुक्त रूप से किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ यानी DTEE प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2020 को भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर है कुशीनगर हवाई अड्डा। ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, कई लगभग 5 साल से इसको तैयारी चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने की। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के, तो आप इसमें भी एक क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो इसकी सारी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से 26 जून 2020 के मध्य भारत के वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है पिक्की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय थीम क्या था? तो इसका जो थीम थी वो स्वास्थ्य के लिए योग घर घर
घर पर योग, यानी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 21 जून, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भारत के कुल कितने राज्यों में लागू किया गया? तो 6 राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। ये कोविड के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे जो घर आए थे लौट करके अपने अपने राज्यों में, तो जो सबसे गरीब जो ज़िला था उनमें रहने वाले, या जिस ज़िले में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर आए थे उनको रोज़गार देने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। फिर 17 जून 2020 को भारत के किस शहर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर है रांची, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जून 2020 को CSIR ने संवेदनशील स्वास्थ्य संबंधी आपूर्तियों की रियल टाइम में उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की? तो इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून 2020 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय या इसकी जो थीम थी, एक सतत महासागर हेतु नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून से 3 जुलाई 2020 के मध्य नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 के तहत कुल कितने कार्यशालाओं का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जून 2020 को उत्तराखंड के किस स्थान को वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर है गैरसैंण, यानी चमोली जिला में ये जगह पड़ता है। इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। इस तरह से उत्तराखंड में भी अब 2 राजधानियां हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की? तो इसका आंसर है आई कमिट पहल की शुरुआत की। ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए और कम से कम बिजली खपत हो और रिन्यूएबल बिजली का उपयोग किया जाए, तो इसके लिए ये आई कमिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और एक क्वेश्चन अक्सर हमेशा पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 जून को। तो ये दोनों क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने देश भर के स्थानीय शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को अवसर प्रदान करने हेतु किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी ट्यूलिप को इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2020 को किसने विद्युत में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का पुनर्नामकरण किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान की। इस ट्रस्ट का नया नाम क्या हो गया? तो इसका नया नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2020 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तट से टकराए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो इसका नाम था निसर्ग। 3 जून 2020 को किसने वर्ष
2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है उदय कोटक ने। ये CII का हर वर्ष चुनाव होता है और इसके नए अध्यक्ष हर साल बनाए जाते हैं। ये उद्योग संघ का उद्योगपतियों का अपना संघ है जो अपने भलाई के लिए यानी उद्योगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट से अक्सर बारगेनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2020 को किसी यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यानी UK यानी ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जो कमिश्नर नियुक्त की गई हैं वो हैं गायत्री आई कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च PM स्वनिधि नामक एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो इसका आंसर है रेहड़ी विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर जो हैं सड़कों पर ठेले कुमची के माध्यम से जो सामान बेचते हैं उनके लिए योजना है। अगर कोई भी रेहड़ी या जो रोडों पर दुकान लगा कर बेचते हैं उनको कभी भी 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून 2020 को किसने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इसका आंसर है केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लॉन्च किया है, खेलो इंडिया पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में भारत के किस संस्थान ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हर्बल चाय विकसित की है? तो इसका आंसर राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली ने हर्बल टी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 में लॉन्च की गई मुंबई शहर के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कि पिछले 10-15 सालों में देखा गया है कि मुंबई में अक्सर हर साल जब बाढ़ आती है तो पूरे मुंबई ठप पड़ जाती है, सड़कें पानी से जाम हो जाती है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए और अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके लिए ये चेतावनी प्रणाली मुंबई में लागू की गई है। जून 2020 में भारत ने किस देश के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है डेनमार्क के साथ। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? इसका आंसर है मेरा जीवन मेरा योग, माई लाइफ माई योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मई 2020 को किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड्स प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है मेजर सुमन गवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 28 मई 2020 को भारतीय नौसेना के किस पोत पर मिसाइल पार्क यानी अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर है INS कलिंग पोत पर। 27 मई 2020 को किसने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है गोविंद राजुलू चिंताला ने को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। 27 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने किस विमान को स्क्वाड्रन 18 यानी फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है तेजस CMK-1 FOC लड़ाकू विमान यानी तेजस का ये उन्नत रूप है जिसको 27 मई को इसमें शामिल किया गया है। 27 मई 2020 को किसे सर्वसम्मति से न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर है मार्कोस
ट्रायोजो जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ये ब्रिक्स देश हैं इन लोगों का बैंक है, ब्रिक्स देशों द्वारा चलाया जाने वाला बैंक है, तो इसके नए अध्यक्ष हैं मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2020 को किसने वर्ष 2020-21 हेतु WHO के 34वें सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये नए अध्यक्ष बने हैं 1 साल के लिए WHO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुई? तो इसका आंसर है 18 से 19 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मई 2020 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी के 7वें पोत का क्या नाम है? इसका आंसर है INLCU L57। 14 मई 2020 को भारत के किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 74वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखते हैं। मार्च 2020 में विश्व के किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। ये नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, यानी ये हवा की गति से भी तेज ये अटैक कर सकती है किसी भी देश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2020 में भारत के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की सूची के विस्तार के साथ अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 19। 31 मार्च 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान करने एवं उनकी सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है स्टेटेड इन इंडिया पोर्टल। इसमें ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान जो पर्यटक फंस गए थे, जो जहाँ पर फंसे हुए थे, उनको वापस उनके घर भेजना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है TS तिरुमूर्ति को। ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी सदस्य हैं। ये भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में जो भी मैटर होगा उसको हैंडल करेंगे। अप्रैल 2020 में भांग की खेती को वैधता प्रदान करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा बना? तो इसका आंसर है लेबनान। भारत के किस राज्य में कोविड-19 का पहला मामला प्रकाश में आया था? तो इसका आंसर है केरल में पहला मामला कोविड का आया था। 22 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की वृद्धि पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है जुलाई 2021 तक। ये कोविड-19 की वजह से यानी कोरोना की वजह से अब इनका जो DA में वृद्धि होती थी वो 1 साल के लिए रुक गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वार्षिक प्रेस सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 122वां स्थान। यानी कि रिपोर्ट्स के बारे में या जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता है भारत में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में ये रिपोर्ट है। ये 142वां स्थान दिखाता है कि भारत में जो मीडिया है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 अप्रैल को। अप्रैल 2020 में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ईरान ने। ये ईरान का पहला लॉन्च किया गया उपग्रह है जिसका नाम उसने रखा है नूर 1। 30 मार्च 2020 को राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोदी किचन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया था? इसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है ICICI बैंक ने। इस बैंकिंग के द्वारा आपकी आवाज़ को पहचान करके किसी अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी पहचान की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि घर बैठे आपके वॉइस के द्वारा ही आपका जो लेन देन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। यानी अब तक सभी को मौत की सज़ा दी जाती थी सऊदी अरब में, लेकिन अब जो नाबालिग होंगे उनको मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला संगरोध केंद्र यानी आइसोलेशन सेंटर भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है? तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पे बनाया गया है। मई 2020 में भारत में आए चक्रवाती तूफान अम्फान से कौन से 2 राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 वायरस महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित किस अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। ये अक्सर देखा गया कि कोरोना समय में जो डॉक्टर्स थे या जो नर्स थे, तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था क्षेत्र में जहाँ पे उनको संभावना थी कि उनको कोरोना हुआ है, तो उनको लेने जाते थे स्वास्थ्यकर्मी, तो अक्सर वहाँ पर उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती थी या उनका विरोध किया जाता था या उनको मारा पीटा जाता था। तो इसे सुरक्षा देने के लिए ये नया अध्यादेश लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मार्च 2020 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 30वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर है उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य। देखिए इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि नाटो के अब कितने सदस्य हैं, ठीक है ना। तो पहले 29 सदस्य थे, अब ये 30 सदस्य हो गए हैं और सबसे जो नया सदस्य है उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक ऊर्जा समाधान उप श्रेणी में एडिशन अवार्ड जीता है? तो टाटा पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान का प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थलिप्पल प्रदीप को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको जापान का निक्केई अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में किसे पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है संजय कोठारी ने।
6 अप्रैल 2020 को कौन वर्ष 2021 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इन्फोसिस के मुख्य संचालक अधिकारी यूवी प्रवीण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर है अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2020 में किसे व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अपर्णा माथुर को। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे उसको हमने आप लोग को दे दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया है, इसको देख लेते हैं। 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया? तो इसका आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है 5 मई 2020 को भारत सरकार ने किस विभाग ने गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नागरिक विमानन महानिदेशालय ने। ये एविएशन सेक्टर में लोगों को जानकारी देने के लिए ये गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मई 2020 को भारत के किस राज्य ने कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य संबंधी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन को अंजाम दिया था? तो इसका आंसर है वंदे भारत मिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर सहित बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए राजनीतिक मानचित्र में भारत के किन स्थानों को नेपाल के स्वायत्त क्षेत्र में दिखाया गया है? तो इसका आंसर है लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को। ये देखिए विवादित क्षेत्र है और ये भारत और नेपाल के बीच एक नए विवाद का कारण बना है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन एक हो सकता है। मई 2020 में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर है कैंपेन गोरडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग्स और तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है क्रमशः झारखंड और तेलंगाना। मई 2020 में आईआईटी मद्रास, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और टीवीएस समूह ने संयुक्त रूप से किस नाम से कम लागत का स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? तो इसका आंसर है सुंदरम पेंटांगो नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में भारत के किस राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में किस देश की कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ है? तो इसका आंसर है चीन। इस समय चीन पूरे विश्व के निशाने पर है क्योंकि कोविड-19 को उसने बढ़ने दिया और लोगों अन्य देशों को सहायता नहीं किया ताकि इसको रोकथाम किया जा सके और इसको चीन में ही रोका जा सके, इसलिए इस पर ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मई 2020 में भारत के किस संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कवच एलिसा विकसित की है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त घोषित होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस देश की संसद में मुद्रा रियाल का नाम परिवर्तित करके तोमन करने हेतु विधेयक पारित किया गया है? तो इसका आंसर है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र समुदाय की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 तक भारत में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों सहित कुल कितनी मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई स्थापित हो चुकी हैं? तो इसका आंसर है 12। अप्रैल 2020 में कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों के लिए भारत सरकार ने किसका शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड का। अप्रैल 2020 में भारत सरकार के किस संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु जैविक सूट तैयार किया है? तो इसका आंसर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। ये सुरक्षा किट जो डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए ये किट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस देश ने भारत को मार्क 54 हल्के टॉर्पीडो और हवा से दागी जा सकने वाली AGM-84L हार्पून ब्लॉक सेकेंड पोत रोधी मिसाइल को निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए कुल कितने करोड़ रुपए निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है 15,000 करोड़ रुपए की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की मदद हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है किसान रथ। तो इस तरह से ये लगभग 100 क्वेश्चनों का जो सीरीज था ये हम आपको प्रदान किए हैं और आशा है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। और अगला जो भाग 4 है उसको जल्द ही लाने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।